हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको प्रोवाइड कराई है। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, तो बैंकिंग अवेयरनेस जो आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो सब आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और आपका जीडीपी से संबंधित कंसेप्ट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स हो गए, इन्फ्लेशन से संबंधित कंसेप्ट्स हो गए, स्टॉक मार्केट से संबंधित कंसेप्ट्स हो गए, तो ये सब भी इसमें कवर किए गए हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एग्जाम्स के लिए मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के प्रोवाइड कराए हमने, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह का कोर्स हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। करना क्या है, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है हमारे किसी भी कोर्स संबंधी, या फिर आप डेमो फाइल चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको भी करना होता है कमेंट बॉक्स में। पूछना है कि मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट इन इंडिया इज अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल राइट नाउ। भारत में कौन सा राज्य इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मणिपुर। आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमने पढ़ा था कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया गया है। पिछले 2 सालों से ही मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है, इस सब से आप अवगत होंगे ही। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये ऑर्डर दिया है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इससे पहले गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि राज्य में क्या स्थिति है, और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रोक्लेमेशन किया है। तो आर्टिकल 356 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अब जो ये प्रोक्लेमेशन की गई है कि इमरजेंसी लगाई गई है, इसको जो हमारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सामने रखा होगा, ठीक है। और 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें अप्रूव भी करना होगा, पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा। तो 2 महीने तक ये रह सकती है इमरजेंसी। और अगर अप्रूव नहीं हुआ, इमरजेंसी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो ये प्रेसिडेंट रूल है, और अगर इसको जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने पास नहीं किया 2 महीने के अंदर, तो ये अपने आप ही हट जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगा था स्टेट में, तब 270 दिन के लिए लगा था, 2 जून 2001 से 6 मार्च 2002 के बीच में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इकलौते ऐसे, मतलब 2 ऐसे देश हैं, 2 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में, जहाँ पर अब तक प्रेसिडेंट रूल कभी नहीं लगा है।
अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट हु इज़ द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये एशियन कॉन्टिनेंट में रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग ने, इसका नाम है 20 रिचेस्ट फैमिलीज़ इन एशिया। तो फैमिलीज़ में भी टॉप पर यही है, अंबानी फैमिली। और दूसरे नंबर पर थाईलैंड की फैमिली आती है, और जो हेल्टोनो फैमिली इंडोनेशिया की तीसरे नंबर पर है। भारत की मिस्ट्री फैमिली ये चौथे नंबर पर है। हांगकांग की कोक फैमिली पाँचवें नंबर पर है। ओवरऑल देखें तो 6 इंडियन फैमिलीज टॉप 20 में अपनी जगह बना पाई हैं। अंबानी फैमिली, मिस्त्री फैमिली, जिंदल फैमिली 7वें नंबर पर है, बिरला फैमिली 9वें नंबर पर है, बजाज फैमिली 13वें नंबर पर है और हिंदुजा फैमिली 18वें नंबर पर है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वानुअतु? वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही है, जोथम नेपेट। तो जोथम नेपेट ये वानुअतु के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस कंट्री की बात करें, कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी है यहाँ की वातु। माजा हैज़ बिकम कोका कोलाज $3 बिलियन ब्रांड इन इंडिया। माजा भारत में कोका कोला का तीसरा $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। तो कोका कोला की जो मैंगो ड्रिंक है माजा, इसने $1 बिलियन की सेल अचीव करी है 2024 में। इस तरह से जो कंपनी है ये $3 बिलियन ब्रांड है इंडिया में कोका कोला का, थम्स अप और स्प्राइट के बाद। चेयरमैन और सीईओ है कोका कोला कंपनी के जेम्स क्विंसी, और ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है कोका कोला। हु टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन 2024? 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट है इसको टॉप किया है। टोटल इनकम इनके 2024 में $260 मिलियन रही है, और ये रिपोर्ट दी है स्पोर्टिको ने, जो कि एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज़ साइट है। और टॉप 100 में कोई भी महिला नहीं है, साथ ही टॉप 100 में कोई भी इंडिया से स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। जो टॉप 100 हैं इनकी जो एस्टिमेटेड इनकम है जो इन्होंने लास्ट ईयर कमाई है वो $6.2 बिलियन है। स्टीफन करी ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। टायसन फ्यूरी ब्रिटिश फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर है, तीसरे नंबर पर है। अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बताई गई हैं लगातार दूसरे साल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सबसे ज़्यादा एथलीट्स हैं जो टॉप 100 में जगह बना पाए हैं, 64। फिर यूनाइटेड किंगडम से 5, जापान और फ्रांस से भी 3-3। Who has been elected as the new president of the Institute of Chartered Accountants of India for the term 2025-26? 2025-26 अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए हैं 2025-26 के लिए। सीए चरणजोत सिंह नंदा ये आईसीआई के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। सीए प्रसन्ना कुमार टी ये वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, और इससे पहले सीए रंजीत कुमार अग्रवाल थे प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक का नया मुख्य का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, माधवन कुट्टी जी। तो कैनरा बैंक ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर माधवन कुट्टी जी ये इनके चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे, और इससे पहले ये सीनियर इकोनॉमिस्ट थे बैंक ऑफ इंडिया में, आदित्य बिरला ग्रुप में और टाइम्स ग्रुप में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू हैं। 1906 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अम्मेबल सुब्बाराव पाई के द्वारा। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन द नैनीताल बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 61.40 लाख रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61.40 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नैनीताल बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस है इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स, इनसे संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया इस बैंक ने। साथ ही आरबीआई ने 6.70 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर,
इसने भी आरबीआई से जो लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस संबंधित डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। विच फंड लॉन्च्ड बाय एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज इंडियाज फर्स्ट ETF ट्रैकिंग द निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा फंड भारत का पहला ऐसा ETF है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। तो एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड मतलब म्यूचुअल फंड, इन्होंने 2 नए फंड ऑफरिंग NFO लॉन्च किए हैं, जिनमें इंडिया का फर्स्ट ETF भी है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है और लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। तो इनके नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF और दूसरा है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। विच स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज़ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर वीमेन। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सा विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हॉराइजन केयर। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसने हॉराइजन केयर जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है खास करके महिलाओं के लिए, इसे लॉन्च किया है। तो जो भी क्रिटिकल इलनेस आती है मैटरनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित, उसके लिए इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। विच बुक कंपाइल्ड बाय द गोपीचंद हिंदुजा वॉज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। गोपीचंद हिंदुजा द्वारा संकलित किस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन है IM। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने IM नाम की एक बुक जिसे कंपाइल किया हिंदुजा ग्रुप चेयरमैन गोपीचंद P हिंदुजा ने, इसे लॉन्च किया है। एक और बुक देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने एक मेमोआर लॉन्च किया है जिसका टाइटल है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लाइडर, और गीतिकार लीडर ने इसको लिखा है जो कि लेट ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर की वाइफ है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस शक्ति सेमीकंडक्टर चिप फॉर इसरो। किस IIT ने इसरो के लिए शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है IIT मद्रास। तो देखिए जो इंडिजीनियस यानी कि यहीं पर स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स एंड डेवलपमेंट है, उसको स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, मतलब स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में जो सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है वो भारत में ही बने, इसलिए इसरो और IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने मिलकर इंडिजीनियस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन IRIS इसको लॉन्च किया है। और ये जो IRIS है इसको बनाया गया है शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन पर। शक्ति बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सिस्टम्स ऑन RISC-IV विच इज़ एन ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कस्टम प्रोसेसर्स। Which private sector bank has become the first to introduce FD opening via UPI and net banking from non-bank accounts? कौन सा निजी क्षेत्र बैंक गैर बैंक खातों से UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से FD खोलने की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि अब आप फिक्स डिपॉजिट FD खोल सकते हैं एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे, आपके एक्सिस बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बल्कि आप UPI के जरिए अगर आपके किसी और बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वहाँ से भी आप कटवा सकते हैं पैसे। ठीक है, मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक का ग्राहक हूँ और 2 UPI है मेरे पास, एक मेरी कनेक्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो मैं वहाँ के पैसे से भी अपना FD ओपन करवा सकता हूँ एक्सिस बैंक में। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस बैंक में ही मेरा पैसा हो तभी मैं FD करवा सकता हूँ। इस तरह की सुविधा देने वाला है पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है, और वैलिड KYC केवल होना चाहिए। SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एक्सिस बैंक में अपने स्टेक बढ़ा दिए 5.02% तक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द RBI टू ऑफर विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ऑन UPI। लघु वित्त बैंकों को RBI द्वारा UPI पर किस प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर ऑप्शन है, क्रेडिट लाइन्स। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अप्रूव कर दिया है कि आप क्रेडिट लाइन्स दे सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर UPI पर। दिसंबर 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ये अनाउंसमेंट की गई थी। और UPI में फ़िलहाल क्या होता है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सेविंग अकाउंट से आपके लिंक होते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट से संबंधित, या फिर प्रीपेड वॉलेट से, या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो अब क्रेडिट लाइन आपको मिल जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, पर मुझको कुछ बाय करना है या फिर कोई बिल देना है, तो बैंक ने एक क्रेडिट लाइन मुझे दी हुई है। मेरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे उसने एक लिमिट दी होगी 50,000 रुपये की, हम तुम्हें क्रेडिट लाइन देते हैं कि तुम, मतलब एक तरह का उधार देते हैं। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है उधार दे देना। हम तुम्हारी 50,000 रुपये की क्रेडिट लाइन अप्रूव कर देते हैं, और जब भी तुम्हें चाहिए होगा तुम ले लेना इसमें से पैसे, और बाद में तुम्हें पे करने होंगे। ठीक है, तो मैं टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 10,000 रुपीज़ कहीं पर चाहिए, पे करना है, और मुझे बैंक से क्रेडिट लाइन कितनी मिली हुई है, 50,000 की खर्च कर सकता, तो मैं 10,000 रुपये वहाँ से खर्च कर दूँ। अब मेरे पास क्रेडिट लाइन कितनी बची, 40,000 रुपये की। ठीक है, 10,000 मैंने वहाँ यूज़ कर दिए, बाकी 10,000 और यूज़ कर दिए। हालांकि बाद में मुझे देने पड़ेंगे। बैंक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट लाइन ले सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंत्योदय गृह योजना, किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। तो उड़ीसा कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने की है, इन्होंने 2,25,000 पक्का हाउस फॉर वीकर सेक्शन अप्रूव कर दिए हैं। अंत्योदय गृह योजना के तहत अगले 3 सालों के लिए बजट रहेगा 75.5 बिलियन रुपीज़ का। जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें एक्जिस्टिंग हाउसिंग प्रोग्राम से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनके लिए घर बनाए जाएंगे। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने निर्भया कली यानी कि फेयरलेस बूट, मोगेला जिया, माय डियर डॉटर, कल्पना आविजन और स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना, ये सभी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, चालू कर दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड। इन विच स्टेट इज द विजिंजम पोर्ट बीइंग डेवलप्ड, केरल। In which Indian border town is the Adani Group reportedly building the world's largest renewable energy park? गुजरात के खावड़ा में। Which article of Constitution deals with the power of the governor to assent to bills passed by state legislature? Answer is Article 200. The Ministry of Development of Northeastern Region hosted the Northeast Trade and Investment Roadshow in which city? Answer is चेन्नई। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए आप। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेर इज व्हेन इज द नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? द WHO डिक्लेयर्ड इंडिया पोलियो फ्री इन विच ईयर? व्हेन इज द ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड? इन विच ईयर डिड सचिन तेंदुलकर रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट्स? हु वाज नेम्ड द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अहेड ऑफ IPL 2025? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।